चल पे बस। वो तो जहाज गया, जैसे ही मैं बाहर आया जहाज गया, उड़ान भर के टेक ऑफ करके चला गया। हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात। आजकल तो मौसम बड़ा ही, क्या बोलेंगे इसको, सनशाइन वाला है, सनशाइन, चमकदार है। और ट्रैफिक भाई काफ़ी आ रहा है यहाँ से, देखो। फ्राइडे को ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आता, मुझे पता नहीं क्या चक्कर है इस टाइम। फ्राइडे को बहुत होता है। अबे हट हट, ऐसे थोड़ी अब तेरे साथ खेली जाना, खेली जाना। आजा। यहाँ की ना, ये मैं बर्फ़ दिखाने आया हूँ। ये देखा मैंने यार, हाँ कितना सुंदर है ना, प्लेन प्लेन। और यहाँ देखो, ये हमारा डॉगी तो आता नहीं यहाँ पे, कौन से आते हैं पता नहीं, ये जानवर आते हैं ना, मुझे लग रहा है खरगोश वगैरह, कई बार तो हिरन भी आ जाते हैं, उनके निशान आए। और आजकल ये जो रास्ते साफ़ किए थे, ऐसे देख लो उनमें से, क्योंकि धूप पड़ती है तो बर्फ़ उड़ जाती है उससे। लेकिन जहाँ पे देखो साफ़ सफाई नहीं है, वहाँ देखो कैसे है ना, प्लेन प्लेन। वाह, कितना सुंदर है ना। चलो फिर मिलते हैं आपको चलते हुए रास्ते में। कार तो साफ़ करने की आजकल ज़रूरत नहीं है, अब ये है कि मिट्टी मुट्टी पड़ेगी तो इसको धुलवाना पड़ेगा बस। टेम्परेचर कल जितना ही है, आज कल से शायद प्लस में ज़्यादा जा रहा, मतलब कम माइनस है। और अभी सीट भी अभी ठंडी है ज़्यादा, तो सीट वाली हीट भी ऑन कर देता हूँ। और चलो जी, लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज की यात्रा। ये है दोस्तों, यहाँ पे यात्रा जो है ना, यहाँ पे क्या खैर कहीं भी करनी पड़ती है। अब वो चीज़ें कहाँ जो मैं विजुअलाइज करता हूँ ना, गांव का माहौल सा। हालांकि मैंने ये चीज़ें तो इंडिया में भी ऐसे ही है, लेकिन मैंने महसूस नहीं किया कभी। वही है ना, सोचते नहीं है हम ना, तो मैं यही चाहता हूँ कि हम सोचें, मतलब इन चीज़ों के बारे में भी। तो सोचेंगे तो फिर हमें और सही और गलत में जो भेद है, उसमें जो अंतर है, वो पता चलेगा। अन्यथा तो जब हम सोचेंगे नहीं तो फिर चीज़ें तो नॉर्मली नज़र आती रहती हैं, है ना। और ये मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, जो ये कल भी हमने बात की है, या मैं अक्सर करता रहता हूँ, तो मैं तो भाई एक कहा ना, जैसे सही बताऊँ तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। ज़्यादा ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई भी ठीक की हुई है, कुछ कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, अपने हिसाब से ठीक है। और ना मैं रिसर्चर हूँ, ना मैं कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन एक सोचता हूँ चीज़ों के बारे में, तो फिर थोड़ी पिक्चर सी बनती है सामने। तो मैं यहाँ पे ये बात करने लगा था कि अभी जो हमारे एक राजीव मल्होत्रा जी हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, बहुत पुराने हैं। और वो उस समय के, जब ये 80 के दशक में एआई का ज़्यादा लोगों ने नाम भी नहीं सुना था, हम लोग तो अब सुन रहे हैं ना 2010 के बाद, 10 भी क्यों 15 के बाद सुन रहे हैं एआई का नाम। तो राजीव मल्होत्रा जी तब से एआई से जुड़े हुए, जब प्रिमिटिव स्टेज में था, एआई डेवलप हो रहा था, तो उस टाइम पे ये कंप्यूटर इंजीनियर थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे अमेरिका में। वहाँ से फिर इन्होंने जो एआई के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, जब एआई शुरू हो रहा था, तब के हैं ये सभी लोग।
और वो जो सनातन को समझा उन्होंने। अब देखो, जब अंग्रेज उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है तो भारतीय क्यों ना समझे भाई? ठीक है ना, उनकी तो जड़ें यहाँ की है, भारत की है, तो वो नेचुरली है। फिर उनको भी लगा यार, और जो उन्होंने फिर आगे स्टडी की और वो सारा कुछ किया। और दूसरा ये है कि वो भी उस चीज़ के थोड़ा सा वो है, जो ये वोकिज़म और ये है ना, वही नहीं है पूरे, जो एक कॉमन सेंस वाला आदमी है ना, वो इनसे दुखी है, ये वोकिज़म वालों से। अब वोकिज़म भी एक एज होती है ना, जब थोड़ा यंग होता है ना बंदा, जब किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, फिर थोड़ा सा कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, फिर थोड़ा सा तुम्हारे जो आसपास माहौल होता है उस पर डिपेंड करता है, और फिर उसमें आदमी बह जाता है इस एज में। एक जब जिसको हम कहते हैं कि नौजवान जब इंसान होता है तो वो उसमें बह जाता है, और फिर धीरे धीरे फिर जब उसमें फंस गया फिर कहाँ जाएगा? फिर तो वो फिर उसी का मेंबर बन गया ना। फिर इन्होंने जो ये एक कल्ट बन चुका है ये वोक, तो इसके जो करता धरता है, जो स्प्रेडर है, जो एक डीप स्टेट है जो इसको शरण देती है, वो फिर अपने से दूर होने नहीं देती। होता है ना, एक गिरोह जब चोरों के गिरोह में कोई शामिल हो जाता है तो उसमें से फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, अपराधियों के गिरोह से। आम इंसान चाहे भी लेकिन वो निकल नहीं पाता। फिर वही वाली चीज़ है अभी, इनसे फिर वो निकल नहीं पाता। हाँ, फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं, लाइक ये लोग ऐसे नहीं है अभी, क्योंकि कोई पहचान नहीं रखी हुई इन्होंने। आम इंसान के जैसे ही दिखेंगे, सिर्फ इनके विचारों से पता चलता है भी ये वोक है कि क्या है। नॉर्मली दिखने में ये तो इसलिए पता नहीं चलता। अब विचार बंदा जिसने छोड़ना भी है इनके कल्ट को, तो ना अपने विचार प्रकट करे, कहीं नई विचार प्रकट करेगा तो नहीं एक्सपोज होगा, नहीं पता चलेगा भी ये वोक है कि क्या है। वोक मतलब ये वामी जो गिरोह है ना, ये उसकी ही ये समझ लो कि वामी यानी ये डीप स्टेट। बड़ा तगड़ा जाल बुना गया है ये आम समाज के अंदर, और ये उसी जाल की, उसी माया की जो है वो कारस्तानी है कि इंसान बोलता भी ये दौड़ लगी हुई है, लेकिन उससे हट भी नहीं सकता इंसान। कहते हैं ना हम, हाँ भी कैसे चल रहा है, बस लगे हुए हैं, दौड़ में शामिल हैं हम भी। चाहता नहीं है कोई भी, लेकिन दौड़ में शामिल है। कई बार सिस्टम ऐसे, ये लोग, मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया है कि हम इनको पूरे जो शिक्षण संस्थान है ना, बड़े बड़े ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के, उनके अंदर इनके कब्जे हैं। राजीव मल्होत्रा जी की बुक लॉन्च हो रही है, हु इज़ रेजिंग योर चिल्ड्रन। उसके सिलसिले में वो जैसे शो वगैरह करते हैं या बुक लॉन्च के प्रोग्राम करते हैं, उसमें मैंने उनका देखा। अभी ये कल देख रहा था मैं, तो मैंने कहा यार बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ें उन्होंने अपनी इस बुक में मेंशन की हुई है, या वो अपने भाषण में बोल रहे, बुक लॉन्च वाले भाषण में। तो मतलब ये चीज़ें हैं, और वो रिसर्च करते हैं, उनके पास पूरी रिसर्च टीम है, उनके पास पूरा एक मतलब सिस्टम है, उनका अपना पैसा है, सब कुछ है, इन्फिनिटी फाउंडेशन है। तो वो मतलब अच्छे से तो वो इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हाँ यार भी ठीक है, अभी मैं जो अपनी बातें रख रहा हूँ आप लोगों के सामने अपने हिसाब से, अपने तरीके से, वो ठीक है, कोई गलत बातें नहीं मैं रख रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, ये है, हमने थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि वो किस तरह का है। अब पॉइंट ऑफ व्यू तो हो गया, उसमें कुछ जैसे बीच बीच में प्रश्न आते हैं हमारे दोस्तों को, व्यूअर्स के, तो मैं कोशिश करता हूँ कि देखो जो भी आप डिसीज़न ले, मैं अपनी एग्जैक्ट जो लाइफ है वो दिखाता हूँ। ज़्यादा नहीं दिखा पाता, बट फिर भी चलो
जितनी भी आप समझ सकते हैं इसको, तो मेरे को लगता है कि उसके लिए ये बहुत है। वो देखें और फिर गैस करें। हालांकि क्राइम की बात होती है और उसकी कल शायद मैंने डिस्कस किया था कि वो आप कल की वीडियो में देख चुके होंगे कि क्राइम बहुत है यहाँ पे, और लॉ एंड ऑर्डर, जब क्राइम की बात होती है तो लॉ एंड ऑर्डर की भी बात होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से तो मैंने बताया कि यहाँ पे स्टोर्स की मोस्टली ऐसी कंडीशन है मॉल्स को छोड़ के कि वहाँ पे कोई भी आके कभी भी तुमको गन पॉइंट पे या चाकू के पॉइंट पे या बड़े बड़ी कटारें लेकर आते हैं लोग 1.5-2 फुट की, उसके पॉइंट पे आपको कभी भी वो कर सकते हैं, लूट सकते हैं। और अगर तुमने रजिस्ट करने की कोशिश की, और ये रोज़ का काम होता है, जो काम करने वाले ऐसे स्टोर्स में हैं, मैंने काम किया हुआ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो जब वो ऐसे स्टोर्स में जो काम करने वाले होते हैं बंदे, उनकी तो यही होता है, यार आज मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ लेकिन कैसा दिन निकले, भगवान से प्रार्थना करके जाता है कि आज का दिन मेरा सही निकल जाए और कोई लफड़ा ना पड़े। टेंशन तो रहती है ना। पुलिस आ भी जाती है इमीडिएटली, ऐसी बात नहीं है, इमीडिएटली मतलब आ जाती है 10, 15, 20 मिनट में, आधे घंटे में, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। नंबर भी दे जाएगी, सब कुछ दे जाएगी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। कार्रवाई तो फिर पता नहीं अंदर ही अंदर खाते क्या कार्रवाई होती है, पता नहीं। कहते हैं कि इसलिए कि वो चीज़ तो छोड़ो, वहाँ पे तो इंडिया में मैं कह तो रहा था अभी, इंडिया में तो कोई हिम्मत नहीं करेगा ना चोर लुटेरा से शरेआम दिन दिहाड़े किसी भी दुकान में घुस के और लूट मार करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं होती। वहाँ यहाँ पे हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाती है, तो इसलिए अब क्या कहें भी, ये सेफ़ है नहीं है। अच्छा, अगर आबादी की बात करें तो हमारी जो जनसंख्या है इनसे 6-7 गुना 8 गुना ज़्यादा है। अगर 7-8 गुना जनसंख्या ज़्यादा है तो जहाँ पे लगा लो, यहाँ पे जिस जगह पे यहाँ 10 आदमी होंगे वहाँ भारत में 80 आदमी होंगे। तो खिचड़ पिचड़ तो होती है, क्यास भी होता ही है, और थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट भी होता है। लेकिन सिस्टम्स जो इतने सालों से चले हैं हमारे देश में, जो शासन करते रहे हैं पार्टियां, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और बल्कि उनके अंदर पैसे की वजह से, पैसे की लालच की वजह से ज़्यादा कमाई करने की वजह से उन्होंने ऐसे पश्चिमी देशों के हाथों में अपने आप को, अपनी जो कहते हैं ना कि डोर उनको सौंपी हुई थी, नचा लो हमें जैसे मर्जी, हमारी तारें जो है तुम्हारे हाथ में नचा लो। इसलिए अंदर ही अंदर से साइलेंट, जिसको बोलते हैं ना कि स्लो पॉइजन की तरह समाज को ख़त्म करते रहे। नहीं तो अगर हमारा समाज सनातन की, जो पहले आक्रांताओं ने भारत के ऊपर अटैक कर के, जो ये मुग़ल वगैरह जितने भी थे, इन लोगों ने क्या किया, लाइब्रेरियाँ जलाई, हमारे ज्ञान को ख़त्म किया। और आज़ादी के बाद, अच्छा उसके बाद अंग्रेज़ों ने वो नहीं जलाई नहीं, उन्होंने वो सारी किताबें जितनी बची हुई थी उठा के इंग्लैंड ले गए या यूरोप ले गए, उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। उसके बाद देखो इनकी साइंस कहाँ की कहाँ पहुँच गई।